माँ, मैं जब से मायके आई हूँ देख रही हूँ आप और भाभी दोनों बस घर के कामों में ही लगे हो। किसी को मेरे पास बैठने तक की फुर्सत नहीं। क्या मैं रोज रोज यहाँ आती हूँ? आपके नाते नातिन आपसे मिलने को बेकरार थे। नानी के घर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे कह रहे थे, मगर यहाँ तो आपके पास मेरे साथ बैठने तक का समय नहीं है। माँ, अब आपके आराम का समय है। इस उम्र में इतना काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी काम ही तो किया है, अब थोड़ा आराम करिए। मीना अपनी माँ माया जी से बोली। माया जी ने आसपास नजर दौड़ाकर कहा, तुम्हारी भाभी छाया कहाँ गई? अभी तो यहीं रसोई में खड़ी थी। तुम तो जानती हो ना, अगर छाया ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी उसकी आदत है छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देने की, इसलिए तुम भी चुप ही रहा करो। माँ, छाया भाभी छत पर कपड़े सुखाने गई है, तभी तो मैं आपसे खुलकर बोल पा रही हूँ, वरना तो जानती हूँ कि भाभी के सामने अगर मैंने आपको मेरे साथ बैठने के लिए बोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। आप और भाभी मिलकर ही घर का सारा काम करते हो, जानती हूँ, मगर आज मैं आई हूँ तो क्या आप दोनों कुछ वक्त मेरे साथ नहीं बैठ सकते? मैं सिर्फ आपको ही मेरे पास बैठने के लिए थोड़े ही बोलती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भाभी भी मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे, मगर मैं जब भी आती हूँ वो मेरे साथ समय गुजारती ही नहीं। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना इतना पसंद नहीं। वैसे भी रात को राजीव मुझे लेने आ जाएंगे और वापस ना जाने कब यहाँ आऊं। मीना लगभग 6 महीनों बाद अपने बच्चों को लेकर मायके आई थी। आज बच्चों ने बहुत जिद की कि उन्हें नानी के घर जाना ही है, तो मीना बच्चों को मना ना कर पाई। दरअसल मीना ने जानबूझकर मायके आना कम कर दिया था। मीना जब भी मायके आती अपनी माँ को दिन भर घर के कामों में उलझा हुआ देखती। वो जानती थी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही है। उसे अपनी माँ को दिन भर यूं चक्कर घिन्नी की तरह काम करता देख बहुत दुख होता था। जहां मीना खुद अपनी सास को बहुत आराम देती थी, वहीं दूसरी ओर अपनी माँ को दिन भर घर के कामों में पिसते देखती थी। वो जानती थी छाया भाभी अपने में ही रहती है। ना छाया भाभी को घर के कामों में रुचि थी और ना ही सास और ननद के साथ बात करने में। इसलिए मीना ने मायके आना ही कम कर दिया था। मीना के दोनों बच्चे सोनू और मोनू नानी के घर आकर बहुत खुश थे। दोनों उनके मामा मामी के कमरे में टीवी देख रहे थे। तभी सोनू के जोर से रोने की आवाज आई। मीना भागकर आई तो देखा सोनू को बिस्तर पर पड़ा चाकू पांव में लग गया था और खून निकल आया था। मीना ने फटाफट खून को साफ कर सोनू को बैंडेड लगाया और छाया से बोली, भाभी, बिस्तर पर चाकू कौन रखता है भला? ये तो अच्छा हुआ चाकू पैर में ही लगा, वरना कहीं और लग जाता तो सोचो क्या होता। छाया बोली, दीदी, मुझसे ही चाकू बिस्तर पर छूट गया था। मैं वहीं बैठकर सुबह फल काट रही थी। मीना बोली, भाभी, वैसे भी आपका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। आप कभी कभार अपने कमरे की भी सफाई कर लिया कीजिए। कमरा हमेशा यूं फैला कर रखना अच्छी बात नहीं है। बस मीना के इतना कहते ही छाया गुस्सा कर बोली, दीदी, कहना बड़ा आसान होता है, जो काम करता है वही जानता है। घर में कितना काम होता है, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल से लाओ और छोड़ो। ऊपर से काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव गई है, इसलिए झाड़ू पोछा और बर्तन भी हाथ से करना पड़ रहा है। मैं अकेली कितना काम करती हूँ ये कोई नहीं देखता। ये सुनकर माया जी बोली, बहू, मैं तुम्हारी सब कामों में मदद करती हूँ, फिर भी तुम सबके सामने यही ढिंढोरा पीटती रहती हो कि तुम अकेली घर का सब काम करती हो। मैं तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, ये तुम भली भांति जानती हो। छाया बोली, मम्मी जी, तो कौन सा बड़ा काम करती हैं आप? घर में रहना है और खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए बैठे बैठे खाना अच्छा लगता है क्या भला? छाया को इस तरह अपनी माँ से बात करते देख मीना को बहुत बुरा लगा। मीना बोली, भाभी, ये कोई तरीका नहीं है माँ से बात करने का। मेरी माँ को मैं बचपन से काम करते देखती आई हूँ और अब इस बुढ़ापे में भी काम करते ही देख रही हूँ। माँ आपके बच्चों को तैयार करने से लेकर घर का सारा काम कर लेती है, फिर भी आप माँ को ताने देने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। मैं मेरी माँ का यूं बार बार अपमान सहन नहीं कर सकती। आप सुबह 9 बजे से पहले कभी उठती नहीं, जबकि माँ सवेरे 7 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाती है। सुबह सुबह पानी भर देती है, फिर सभी का चाय नाश्ता तैयार कर देती है, दाल और चावल भिगो देती है, आटा गूंथ देती है। फिर बताइए, आपको उठकर कौन सा इतना काम होता है? काम वाली बाई तो अभी छुट्टी पर गई है, वैसे तो हमेशा वो रहती है। आपको काम करने में आलस आता है, इसलिए आप अपना कमरा अस्त व्यस्त रखती है और सबसे कहती फिरती है कि आप दिन भर अकेले काम करती है।
वो तो माँ ही है जो कभी बाहर जाकर आपकी बुराई नहीं करती, कभी किसी से नहीं कहती कि वो खुद घर में कितना काम करती है। आप सुबह देरी से उठती है और दोपहर में खाना खाकर वापस 3 घंटे अपने कमरे में जाकर सो जाती है, मगर माँ कभी किसी से नहीं कहती और उस पर भी आप माँ पर ही इल्जाम लगाती है कि खाना खाना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो भाभी, आपको बता देती हूँ, ये मेरी माँ का भी उतना ही घर है जितना कि आपका। मैंने ऐसी बहुत सी सासें देखी है जो दिन भर आराम करती है और उनकी बहुएं घर का सारा काम अकेले संभालती है, मगर फिर भी कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि उनकी सास ने अपनी उम्र में बहुत काम किया है, अब घर की जिम्मेदारी उनकी है। मगर माँ ने तो आपकी शादी के बाद आप पर घर की पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली, हमेशा आपको बराबरी में घर के कामों में मदद की है और कभी आपकी तरह काम करके गिनती नहीं की, वो अलग। माँ का मानना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वे भी बहुत बार थकती है मगर बताती नहीं। छाया गुस्से में बोली, बस करिए दीदी, आप हम दोनों सास बहू के बीच में मत ही बोलिए। जितना कम बोलेंगी उतना फायदे में रहेंगी। बेहतर होगा आप अपना घर देखिए और अपने मायके में अपनी दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। मीना को अपनी भाभी से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी माँ के लिए बोले गए शब्दों को सहन नहीं कर पाई, इसलिए बोल पड़ी थी। अपने लिए भी उसे वैसे ही शब्द सुनने को मिले। वो तो बस यही चाहती थी कि छाया भाभी इस बात को स्वीकार करे कि इस बुढ़ापे में भी माँ कितना काम करती है। छाया भाभी हर जगह बस अपना गुणगान ना गाया करे, और वो भी झूठा गुणगान। माँ जब इतना काम करके भी मुंह से उफ तक नहीं करती, तो भाभी तो अपना आधे से ज्यादा वक्त सोने में ही गुजार देती है। अपना कमरा तक ठीक से साफ ना होता था उनसे, इसलिए तो मीना आज अपनी भाभी को आईना दिखाकर बुरी बन चुकी थी। मीना छाया भाभी के इसी रवैये की वजह से वैसे भी मायके कम आती थी, मगर आज इतना कुछ सुनने के बाद मीना का मन ही खराब हो गया था। मीना उदास होकर अपने घर लौट आई थी, मगर भाभी के तीखे शब्दों को भुला ना पाई। वो बस अपनी माँ से ही फोन कर बात कर लेती थी। उस घटना के बाद छाया भाभी ने ना मीना को फोन किया और ना ही मीना ने छाया को। वहीं माया जी भी उदास सी रहने लगी थी। घर की बेटी और बहू में महीनों से बातचीत बंद थी। उन्होंने सारी बात बेटे अजय को बताई। अजय बोला, माँ, मीना को क्या जरूरत थी छाया को कुछ कहने की? छाया ने गलत क्या कहा है? मीना को अब अपना घर देखना चाहिए, ये मायके में आकर दखलंदाजी करने की क्या जरूरत थी? माया जी समझ गई कि छाया ने अजय को कुछ और ही पट्टी पढ़ा रखी है, इसलिए अजय छाया की तरफदारी कर रहा है। अजय भी छाया का ही साथ देने लगा। ये देख माया जी बोली, बेटा, आज तू भी 2 बच्चों का पिता है। तेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। सोच, कल को अगर तुम्हारे दोनों बच्चों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाए तो तुम उसे सुलझाने का प्रयत्न करोगे या नहीं? अजय बोला, हाँ माँ, जरूर करूंगा। तो बस मैं भी वही कह रही हूँ। माया जी बोली, मीना इस घर की बेटी है और तुम्हारी पत्नी ने उसे कड़वे शब्द कहे हैं। जैसे तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए फर्ज बनता है, वैसे ही तुम्हारा अपनी बहन के लिए भी कुछ फर्ज बनता है। अजय को अपने भाई होने का फर्ज याद आया और वो बोला, माँ, मैं छाया को समझाने का प्रयत्न करूंगा। हो सके तो बोलूंगा कि वो मीना दीदी से माफी मांग ले। माया जी बोली, बेटा, मीना अपनी भाभी से माफी थोड़े ही मंगवाना चाहती है। वो तो बस चाहती है प्यार के 2 शब्द, जिससे उसका मायका बना रहे। हर बेटी बस यही चाहती है कि मायके में उसका सम्मान बना रहे, उसकी यादें बनी रहे। बेटी अपने ससुराल में कितनी ही सुखी क्यों ना हो, मगर वो अपना मायका कभी नहीं भूलती। आज मीना को कितना बुरा लग रहा होगा। कितने महीनों में भाई भाभी ने उसे एक फोन तक नहीं किया। छाया माया जी की बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मम्मी जी, आपने मीना दीदी को बहुत सिर चढ़ा कर रखा है, वरना उन्हें क्या जरूरत थी पिछली बार हमारे घर के मामलों में बोलने की? उनकी शादी हो चुकी है, वे अपना घर देखे। यहाँ हम सास बहू के रिश्ते खराब करने का हक उन्हें किसने दिया? मैं कोई फोन वोन नहीं करने वाली। इतना कहकर छाया वापस अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद छाया अपने मायके जाने वाली थी। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। माया जी को भी मीना की बहुत याद आ रही थी, मगर जानती थी अगर वे मीना को यहाँ बुलाएंगी तो छाया गुस्सा हो जाएगी, इसलिए चुप रहती थी। छाया बहुत खुश होकर मायके चली गई और यहाँ छोड़ गई माँ की तरसती आंखों को, जो अपनी बेटी को बुलाना चाहती थी, मगर बहू की वजह से बुला नहीं सकती थी।
मीना माया जी से रोज फोन पर बातें कर लेती ताकि माँ को अकेलापन महसूस ना हो। 5 दिन ही हुए थे कि छाया मायके से वापस आ गई। माया जी भला कैसे पूछती कि क्या हुआ है। वे छाया के गुस्से से डरती थी। छाया का चेहरा उतरा हुआ था और वो बुझी बुझी सी लग रही थी, जैसे उसके मायके में कुछ अनहोनी हुई हो। एक दिन माया जी मीना को अचानक मायके आया देख आश्चर्यचकित रह गई और बोली, मीना तुम यहाँ अचानक कैसे? मीना बोली, छाया भाभी का फोन आया था माँ, आपको नहीं पता क्या? छाया ने खुशी से मीना का स्वागत किया और बोली, मीना दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इस बार जब मैं मेरे मायके गई हुई थी और मैंने मेरी माँ को भी इसी तरह दिन भर काम करते देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैंने अपनी भाभी से जब ये बात कही, मेरी भाभी ने इसका गलत मतलब निकाल मुझसे गुस्से में बात की। तब जाकर मुझे समझ आया कि एक अच्छी ननद कभी भी अपनी माँ और भाभी के भले के बारे में ही सोचकर उन्हें कुछ कहती है जिसे भाभी गलत मान लेती है। मेरे साथ भी यही हुआ। तब मुझे आपकी बहुत याद आई और मैंने ये फैसला किया कि मैं आकर तुरंत आपसे माफी मांगूंगी। मीना बोली, भाभी मैं आपसे माफी नहीं मंगवाना चाहती थी, बस आपको ये बात समझ में आई, मेरे लिए यही काफी है। छाया बोली, मम्मी जी मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ। आप हमेशा मुझे हर काम में सहयोग करती रही, मगर मैंने फिर भी आपकी कद्र ना की। माया जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, हर घर में ननद भाभी में छोटी मोटी नोकझोंक हो ही जाती है, मगर समय रहते अपनी गलत फहमियां दूर कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि हर बेटी को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।